पिछले साल पंचायत 3 एक वेब सीरीज़ आई थी, आप सभी ने देखा ही होगा। उस वेब सीरीज़ में एक जगमोहन किरदार था, जिसने अपनी सचिव जी और प्रहलाद चाचा से एक अलग पहचान बनाई और उभर कर के फ़िल्म जगत में सामने आए हैं। आज हम उसी जगमोहन से बात करेंगे, क्योंकि जगमोहन हमारे आरा के ही रहने वाले हैं, जिनका असली नाम विशाल यादव है और हमारे साथ विशाल यादव जी मौजूद हैं। विशाल जी, जगमोहन का किरदार, ये किरदार जब आपने किया और उसके बाद क्या परिस्थितियाँ बदली हैं आपके जीवन में? अब परिस्थितियाँ यही बदली है कि जैसे आप बात करने आ रहे हो कर रहे हो तो लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है। जैसे बहुत सारे एक्टर जाते हैं मुंबई, तो ये प्रूफ करने में टाइम लग जाता है कि मैं एक्टर हूँ, लोग जाने। तो पंचायत से ये चीज़ें हो गई हैं कि भारत के किसी भी कोने में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, सुदूर गाँव हो या शहर हो, लोग मुझे पहचान जाते हैं कि यार वो जगमोहन जा रहा है, बेशर्म कुमार जा रहा है। हालाँकि नाम से भी लोग जानते हैं मुझे, छोटे-छोटे बच्चे जानते हैं, किसी के घर में किसी के दोस्त के घर गया, तो छोटे बच्चे आ जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने। आरा में ही था तो किसी घर के दोस्त के घर पे जाओ आप, छोटे बच्चे पहचानने लगते हैं, तो लगता है कि हाँ, अब लोग पहचानने लगे हैं एज़ एक्टर, बच्चों में भी जो है। तो भारत के किसी भी कोने में जा रहा हूँ मैं अभी, कहीं भी, तो लोग मुझे पहचान जाते हैं कि ये विशाल यादव है और पंचायत में जगमोहन किया था। तो लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया एज़ ए एक्टर। एक छोटे से शहर से, आरा से निकल कर के मुंबई तक का सफ़र फ़िल्म में जाना, क्योंकि फ़िल्म में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ एक छोटे शहर से, आरा से निकल कर के वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे ये मुमकिन हो पाया? बहुत लंबा संघर्ष अभी भी चल ही रहा है, अलग-अलग ढंग से संघर्ष आपका चलता है जीवन में, और मुझे अब समझ में आया कि जीवन भर आपको संघर्ष करना है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए। तो लेकिन जब यहाँ तक की जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बचपन में ही सोच चुका था कि मुझे एक्टर बनना है और मुंबई जाना है। लेकिन ऐसे नहीं जाना है, सीनियरों ने कहा, तो उसके लिए ट्रेनिंग, सीखना, जानना, समझना शुरू किया। तो वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था और आरा में ही शुरू कर दिया हमने, सीखना, जानना, समझना। और बहुत सारे सीनियर जो हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी, जिसमें चंद्रभूषण पांडे, उनका बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया और सिखाना जाना शुरू किया। तो वैसे लंबा मुझे पता था कि मुझे मुंबई जाना है और हिंदी फ़िल्मों में या अंग्रेज़ी फ़िल्मों में या दुनिया के अलग-अलग भाषा में काम करना है। तो मुझे वो चीज़ आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊँगा या लोग मुझे दे पाएँगे। तो उसकी तैयारी जो है मैं स्कूल टाइम से यहाँ से करना शुरू कर चुका था। फिर आरा के बाद दिल्ली गया, दिल्ली के बाद बम्बई गया। तो एक लंबा प्रोसेस रहा है, लगभग 7-8 सालों का। जी। और जैसे कि लोग मुंबई जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं 2-3 अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप जो होता है, तैयारी पूरी होती है। उसमें भी एक टीवी लाइन है और फिर हाँ। एक छोटा पर्दा जिसको बोलते हैं, फिर एक बड़े पर्दे हैं। तो आपने कभी छोटे पर्दे में ट्राई नहीं किया? जी, मैं बचपन से ही पता नहीं, हालाँकि मैं अच्छे ऑफ़र्स आएँगे, चीज़ें आएँगी तो बिल्कुल करूँगा, क्योंकि सब एक मीडियम है। जी। रंगमंच भी एक अभिनय का मीडियम है, टीवी सीरियल भी, फ़िल्म भी, सब अभिनय ही करते हैं लोग, अलग-अलग ढंग से, या कमर्शियल हो। तो मुझे अच्छे रोल के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए उसमें वो है, दरकार है कि जब भी मेरे पास ऑफ़र आएँगे, टीवी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा। टीवी के आएँगे, अच्छे रोल आएँगे, अच्छा स्क्रिप्ट होगा तो बेहद अच्छे ढंग से करूँगा, मज़ा आएगा मुझे करने में। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर अच्छा ऑफ़र आए तो बिल्कुल करूँगा। लेकिन वैसे ट्राई का नहीं है कि ट्राई किया कि नहीं किया, ट्राई तो आदमी सभी जगह करता है। लेकिन जो पहला प्रायोरिटी होता है वहाँ ज़्यादा लोग चोट करते हैं, तो वैसे फ़िल्म और सीरीज़ में ज़्यादा फ़ोकस है और मुझे मज़ा आता है करने में। रंगमंच की शुरुआत आपके जीवन में कब से शुरू हुई? बाल अवस्था से ही शुरू हो गया था, क्योंकि छोटा था ही तो यहीं आरा नागेश परसानी सभागार में ये मेरा पहला मंच है। जी। और मुझे वो अभी तक याद है, वो स्पर्श जो है मंच का, क्योंकि मैं एक सीन में गिरा हुआ था, तो यहाँ पत्थर का मंच है, तो ठंड लग रहा था, ठंड के दिन में, तो वो गाल में जो ठंड है ना, अभी तक मैं मुझे याद है, वो मेरे स्मृति में है। तो मैं जब छोटा था तो पहला रंगमंच दूसरी कक्षा में जो है, जो बच्चों के लिए नाटक होते हैं 15-20 मिनट के जो तैयार कराए जाते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था और मेन ही पार्ट कर रहा था। तो पहली बार दूसरी कक्षा में मैं नागे पाठशानी सभागार में पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, तो वहाँ से शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद आरा से निकल कर के आप दिल्ली गए, दिल्ली जी। के बाद फिर मुंबई गए। हुँ। और ये अभी पहली मूवी आपको कब मिली? मूवी, पहली मूवी बड़ी तो ये ड्रीम गर्ल 2 है, जिसमें एक छोटा-सा एक पार्ट किया था हमने। बाकी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड और चीज़ें हुई, तो वो एक प्रोसेस है, मुझे समझ में आया, और अभी भी जो अलग-अलग ढंग से प्रोसेस है। लेकिन पहली बार जो फीचरिंग हुआ मैं, वो ड्रीम गर्ल 2 है। पंचायत 3 में ये किरदार आपको कैसे मिला जगमोहन का? वहाँ ऑडिशन के थ्रू मिला, क्योंकि हमारे जैसे जो लड़के जाते हैं उनको ऑडिशन ही किया जाता है वहाँ पे। सबको ऑडिशन करना पड़ता है, तो उसके अलग-अलग टेस्ट होते हैं, तो 3 राउंड ऑडिशन हुआ था वहाँ पे।
मेरे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं मेरे हम एज वाले, जैसे एनएसडी के हों, एफटीआई के हों, या भारतेंदु नाट्य अकादमी के हों, या एमपीएसडी के हों, बहुत सारे बच्चों ने ऑडिशन किया था, उसमें मैं भी एक था। लेकिन मुझे पता था कि मेहनत ईमानदारी से करने से चीज़ें हो जाती हैं। जो कान में डाला जाता है तो आप उसको फॉलो करते हो। तो मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता, जानने समझने में। तो पूरी कोशिश किया कि यार बहुत सारे ट्रेंड एक्टर इसमें लगेंगे, सबको रोल करना है, तो मुझे मिल जाए। तो मैं बहुत बड़ा मेहनत किया कि ये स्क्रिप्ट आया है, 150 से 200% देना पड़ेगा, क्योंकि 100 सब देंगे। तो वैसे किया और फिर भगवान की कृपा से चीज़ें से उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया पहला। अभी के दौर में जो फ़िल्म उद्योग है, उस फ़िल्म उद्योग को विशाल यादव किस तरीके से देखते हैं? बड़ा अच्छा है, और जैसे जैसे मैं फ़िल्म को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मुंबई लगातार 5 सालों से हूँ मैं वहाँ पे, अब तो हो गया, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया से अलग दुनिया का आदमी बनने गया हूँ मैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है कि मैं उसमें कैसे अपने आप को फ़िट करूँ। तो जो नहीं समझ में आता उसको सीखता हूँ कि लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, किस मेकर से कैसे करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे अपने आप को फ़िट रखना है। सब कुछ सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको। क्योंकि जहाँ हम लोग की परिवेश, ये अलग दुनिया है, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। तो उसके हिसाब से जो है सिनेमा को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग दुनिया है, और बड़ी कमाल की दुनिया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग जो हैं आपको सर आँखों पे उठाते हैं और आपसे काम कराते हैं, आपको पैसा भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। तो इससे कमाल का जगह तो नहीं हो सकता। बड़ा मज़ा आ रहा है, और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है तो और खुशी होता है कि यार ये पहले सुना करता था कि ऐसे होता है, वो मेरे साथ हो रहा है। किसी एक्टर के बारे में सुनता था कि उनके साथ ऐसा होता है, या ऐसे फ़ैन मूवमेंट हो गया, या ऐसे डायरेक्टर ने तारीफ़ किया, तो अब मेरे साथ हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं भी अब शामिल हो गया हूँ इस फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो बड़ा परिवार के हिस्सा बन गया हूँ मैं, बॉलीवुड परिवार का, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और रिजेक्शन की बात हम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लाइन है जिसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, हाँ, हाँ, लोगों को हाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपके लाइफ में ये कितना आया? बहुत, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं वही कह रहा हूँ कि हर समय का अलग-अलग प्रोसेस। एक था कि कब तक लोग मुझे जानेंगे, जानने के बाद अच्छी स्क्रिप्ट अच्छा डायरेक्टर, ये सब चलते रहता है, तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन हाँ, उससे पहले मुंबई का लाइफ जीना, दिल्ली जाना आरा शहर से, तो बड़ा दुखद था। दुखद इन द सेंस कैसे था कि मैं बच्चा ही था तो निकल गया था घर से बाहर, तो बड़ा घर का याद, घर वालों का, खाने-पीने में दिक्कत होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके कि नहीं मुझे पहुँचना है, मुझे करना है, तो अपने आप को समझा के, बुझा के फ़ोकस करता था कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि यहाँ मैं रहूँगा तभी सीख पाऊँगा, जान पाऊँगा, कर पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और अभी भी चलती हैं। तो उसको अगर मैं बात करूँगा तो अपने आप को दुखी करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब खुश रहता हूँ, खुशी वाली बात है, वो दुःख का तो वो एक ये भी है कि दुःख नहीं है, वो एक प्रोसेस है। नेचर आपको उस ढंग से ले जाता है जिससे आप ट्रेंड होते हो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली ट्रेंड होते हो। फिर वो जब आप बनते हो तो फिर वो स्क्रीन पे दिखता है। तो मुझे समझ है कि वो सारा प्रोसेस है। जब आप छोटे शहर से बड़े जगह जाते हो और वो करते हो तो सारा प्रोसेस है। तो वो सारा प्रोसेस मुझे मांझने का काम किया है, चमकाने का काम किया है। तो यहाँ तक का सफ़र पूरा करने में आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले, घर वाले तो नहीं, उनको पता ही नहीं है ना अभिनय क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है। उनको पता है कि फ़िल्म होता है, लोग कुछ करते हैं, वो अलग दुनिया के लोग होते हैं, हम लोग थोड़ा ही कर पाएँगे। वैसे ही स्थिति है। मैं अभी घर पे था तो का होत तो बॉम्बे पहुँच गइल ना, कैसन बा, हई बा, ऐसे अजीबो-गरीब सवाल पूछते हैं लोग, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, मुझे पहुँचना था, तो मुझे जानना था। तो लेकिन इसमें घर का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा कि मैं जो बोलता हूँ, वो समझते हैं कि हाँ, हाँ, ये कह रहा है, ये वहाँ तक पहुँचा, उनसे मिल रहा है, इनसे कर रहा है, लोग इससे बात कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहा है। तो घर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरे घर वालों का, मेरी बहनों का। मैं 4 भाई-बहन हूँ, बड़ी बहन है, उसका भी जैसे होता है वो संभव सपोर्ट करती है। छोटी बहन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि अभी घर वही सँभालती है, दोनों भाई हम लोग बाहर रहते हैं। भैया का रहा, तो पापा का रहा, मम्मी का रहा, तो सबका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा घर वालों का। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं मुंबई नहीं जा पाता, नहीं सीख पाता, नहीं कर पाता। तो घर वालों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एक आखिरी सवाल है विशाल जी, आने वाले समय में जगमोहन को या फिर विशाल कहें, ये किस किरदार में दिखने को मिलेगा? बहुत सारे किरदार में देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग-अलग करने की कोशिश है, अलग-अलग चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अभी दरवाज़ा खुल गया है, तो दरवाज़ा खुल गया है, किचन में एंट्री कर गया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का स्वाद लूँगा मैं। कभी नमक खाऊँगा, कभी चीनी खाऊँगा, कभी हल्दी खाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ों का स्वाद लूँगा मैं। तो अभी तो एंट्री कर चुका हूँ मैं, तो आपके आने वाले फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ कि अलग-अलग किरदारों में देखूँ, बड़े प्रोजेक्ट में देखूँ। तो कोशिश निरंतर जारी है, और
भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाऊँगा। धन्यवाद विशाल जी। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचायत के जगमोहन यानी विशाल यादव से। शुभम सिन्हा, TV 45 आरा।